Hello students. In a previous chapter we studied many things regarding solid shapes, three-dimensional and two-dimensional things. Okay, in this chapter today we are going to learn chapter number 11, that is mensuration. What does mensuration mean? इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले. ओके, मेंसुरेशन मतलब नाउन फॉर्म है. टू मेज़र, कोई भी चीज़ को मेज़र करना, मतलब कि वर्ब फॉर्म में वी मेज़र एंड द मेथड ऑफ मेजरिंग इज कॉल्ड मेंसुरेशन. ओके, नाउ व्हाट आर वी सपोज टू मेज़र, देन हमें मेज़र क्या करना है. ओके, सो हम सॉलिड शेप्स के बारे में समझे थे, फिर उसके बाद उसके व्यूइंग एंगल के बारे में, टू डायमेंशनल थिंग्स एंड थ्री डायमेंशनल figures. Okay, three-dimensional figures are called solid. So today in this chapter we are going to study about mensuration to measure various things. So what are we supposed to measure? तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एरिया. एरिया, कोई भी चीज़ का एरिया होता है वो. देन एरिया डील्स विथ two-dimensional figures. Okay, surface area, which deals with three-dimensional objects. Okay, and volume. Okay, volume deals with three-dimensional थिंग्स. अब डायमेंशंस क्या है वो तो पता है. ओके, सबको पता है कि डायमेंशन किस तरीके से हम मेज़र करते थे. ओके, सो नाउ लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड अंडरस्टैंड अबाउट एरिया. तो एरिया क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं. सो एज वी नो that graph is very important in studying two-dimensional and three-dimensional figures. Okay, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक x एंड y एक्सिस का, टू डायमेंशनल. आउटलाइन नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. ये एक ग्राफ है जिसकी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. ओके, नाउ इसके ऊपर ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आपने ठीक से देखा हो तो लाइंस बनी हुई होती है इस तरीके से. ओके, हल्की हल्की दिखनी चाहिए, इसीलिए मैं येलो से बना रहा हूं. ओके, कभी गौर करके देखा है कि इसके अंदर ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरीके से स्क्वायर्स बने हुए होते हैं. ओके, और हम फिर क्या लेते हैं, जैसे कि मैप ड्रॉ करने के लिए हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या लिया था, स्केल लिया था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू समथिंग, कि 1 किलोमीटर या ऐसा था. 1 सेंटीमीटर या तो फिर लेंथ में, इस हाइट में, या तो फिर लेंथ में, उस तरीके से लेते थे. ब्रेथ में या तो फिर लेंथ में, इस तरीके से लेते थे. बट हमें अगर एक स्क्वायर डिनोट करना हो ये, तो ये स्क्वायर डिनोट करना हो तो ये स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ दोनों 1 सेंटीमीटर की होगी. ओके, तो ये स्क्वायर है, उसे बोलेंगे 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है. ओके, जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है, ऐसे स्क्वायर. अब मुझे एक फिगर पूरी डिनोट करनी है. ये तो हो गई यूनिट बात की, एक छोटा यूनिट ये फिक्स कर दिया. ओके, अभी कोई एक फिगर है, ओके, इस तरीके की.
अब इसका एरिया कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि ये छोटे छोटे स्क्वायर हो वो कितने फिट होते हैं इस पूरी फिगर के अंदर, कितने फिट हो गए, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पे हमने मिस्टेक की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो कितने हैं 28 ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स है जिसका मेजर है 1 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ। अब हम एरिया देखते हैं, तो हम बोलते हैं बता देते हैं कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चल लेंथ में कितने हैं, वो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7, तो सॉरी 4 है, ओके। तो 7 4 जा 28, तो ऐसे 28 छोटे छोटे स्क्वायर इस एरिया के अंदर आते हैं। तो एरिया क्या होता है कि सरफेस एरिया, मतलब कि कितनी सरफेस के वो कवर करता है उसे हम एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एरिया बोलते हैं। तो एरिया का हमें टॉपिक समझ में आ गया कि एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो नाउ ये है रेक्टेंगल, ओके, जिसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो ऐसे ही डील करेंगे हम अलग अलग टाइप के अलग अलग चीज़ें से, अलग अलग शेप्स से, ओके। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये चीज याद रखनी है। फिर कौन सा है, स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, इसीलिए लेंथ इनटू ब्रेथ। स्क्वायर के अंदर लेंथ हो या ब्रेथ हो दोनों सेम होती है, इसीलिए हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू लेंथ, या तो फिर ब्रेथ इनटू ब्रेथ, या लेंथ स्क्वायर लिखते हैं, ओके। सो उसका कोई मेजर है ए साइड का, तो हम ए इंटू ए, मतलब कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ओके। थर्ड फिगर है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया तो सबको पता ही है क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोलते हैं या तो फिर हाइट बोलते हैं उसकी, तो बेस को परपेंडिकुलर होता है, ओके। ये समझो बेस है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का बेस क्या है ये, तो उसका एल्टीट्यूड क्या हो गया, तो उसके परपेंडिकुलर, मतलब कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो उसका बेस। समझो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस क्या है ये, और एल्टीट्यूड क्या है ये। समझो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, तो बेस तो ये हो गया, पर एल्टीट्यूड क्या है उसका, तो बेस को हम इस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, तो ये रहा उसका एल्टीट्यूड, ये उसकी हाइट है। पर अगर इसको घुमा दे हम, तो देखो ये एल्टीट्यूड बनता है और ये बेस बनता है, तो इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे और दोनों एरिया सेम ही होंगे, ओके। एल्टीट्यूड इंटू बेस करोगे तो ये भी सेम होगा, और ये एल्टीट्यूड इंटू ये बेस करोगे तो भी एरिया सेम होगा, ओके। नाउ है पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट बोल दो, ओके। तो बेस इंटू हाइट, ये पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, ओके। अभी सर्कल, अभी पैरेललोग्राम के एरिया से हम ट्रायंगल का एरिया देखना हो तो देखो, देखते हैं ट्रायंगल का, ओके। तो ये ट्रायंगल का एरिया है, क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, ओके। तो ये हो गया इतना एरिया, ओके।
अभी इसको स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और इतना ही एरिया मतलब इसका डबल कर देते हैं और उसमें उसके आधे भाग करेंगे, तो आधा ये वाला ट्रायंगल इस एरिया के अंदर फिट होगा और ये वाला ट्रायंगल इस एरिया के अंदर फिट होगा। ओके, तो बेस, तो दूसरा क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, तो हाफ ट्रायंगल प्लस हाफ ट्रायंगल मतलब कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट कॉमन निकालो, बेस इंटू हाइट कॉमन निकाला तो हाफ प्लस हाफ तो इज इक्वल टू 1 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ सर्कल का, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14 और 22/7। अगर आपको बोले कि पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है तो आप लोगे, अगर पाई का वैल्यू आपको बोले नहीं तो 22/7 ही लेना है एरिया। ओके, अब एरिया ऑफ सर्कल किस तरीके से आया, ओके हमने तो ये तो समझ लिए सारे, ट्रायंगल के किस तरीके से आए, बेस का किस तरीके से आया, पाई की वैल्यू क्या है। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 किस तरीके आई हम देखते हैं पहले तो। ओके, द वैल्यू ऑफ पाई, पाई है वो ऐसे ही हम पाई डे नहीं मनाते हैं। ओके, तो पाई एक ऐसी चीज़ है जिसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी है, ऐसी चीज़ है पाई। तो पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है जो है 22/7। तो ये कैसे आए, ओके, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल अगर देखे जाए, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, 2πr, जिसका मतलब है 2 इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई पाई। ओके, 2 इंटू आर क्या होता है, अगर आपको पता ना हो तो d मतलब कि डायमीटर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है सर्कल का। अभी सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा, पाई इज इक्वल टू सरकमफरेंस इंटू सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर। अभी ये है कांस्टेंट किस तरीके से लिया, ओके, कि कोई भी सर्कल हो दुनिया का कोई भी सर्कल, छोटा बड़ा बड़ा या पूरी दुनिया जितनी है उतना सर्कल, या पूरा यूनिवर्स जितना कवर होता है उतना सर्कल उसका अगर हम सरकमफरेंस कैलकुलेट करें, मतलब कि यहाँ से धागा लेके हर जगह पे रखते हैं और फिर यहाँ तक हम लेते हैं धागा, फिर धागा का क्या होता है मेजरमेंट लेते हैं, धागा तो होता है वो तो सीधा हो सकता है, ओके, तो धागे का मेजरमेंट लेते हैं तो वो उसका हो गया सरकमफरेंस। ओके, और ये उसका हो गया डायमीटर। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने कैलकुलेट किया कि सरकमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर करते हैं हम, ओके, सरकमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर, तो हमेशा वैल्यू आती थी 22/7। क्या आती थी, 22/7, जिसे कांस्टेंट लेके पाई रख दिया। अभी ये चीज़ है वो तो रेशनल नंबर में डिनोट की है, बट ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि ख़त्म न होने वाला रेशनल नंबर। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 जार, ओके, 7 3 जार 21, 1 बचे, पॉइंट रखे, 7 1 जार 1, ओके, 3 बचे, 0 लाए, 7 4 जार 28, 2 बचे, 7 2 जार 14, इस तरीके से आगे बढ़ती रहेगी और ये चीज़ कभी ख़त्म होगी नहीं। तो पाई एक ऐसी वैल्यू है जो कभी ख़त्म होती नहीं है। ओके, आर्यभट्टा ने भी इनके लिए पाई की कुछ अंक तक, कुछ 21 डिजिट तक की, यहाँ तक प्रॉपरली याद नहीं है मुझे, पर वहाँ तक उन्होंने कैलकुलेट की थी। बहुत सारे दूसरे मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने पाई के लिए बहुत सारी रिसर्च की है। ओके, तो नाउ ये पाई के बारे में था। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता चल गया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस मतलब कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये रेडियस,
ये सारे रेडियस हो गए वो सेम हो गए, ओके, सर्कल का, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस होगा उसे रेडियस बोलेंगे। और 2 बार रेडियस मतलब रेडियस प्लस रेडियस करते तो डायमीटर होते हैं, ओके। तो ये एरिया ऑफ सर्कल, ओके। नाउ आपके पास फॉर्मूलाज है, तो 11.1 आप इजीली कंप्लीट कर सकोगे। 11.1 के अंदर हम देखते हैं कि क्या है, ओके। तो 11.1 अगर कोई सम कैलकुलेट करते हैं, चलो मैं एक सम कैलकुलेट करता हूँ। नाउ 11.1, ओके। तो यहाँ पे बोला हुआ है फर्स्ट सम के अंदर कि अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फिगर है दो, ओके। ये 60 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर 80 मीटर है। दोनों का सेम पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है कि पेरीमीटर इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका 60 + 60 + 60 + 60 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, तो इज इक्वल टू 4 × 60 इज इक्वल टू 6 4 24 240 मीटर। अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। दोनों का पेरीमीटर सेम होगा तो क्या होगा, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ले लेंगे, तो 240 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ओके। तो 240 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो देयरफॉर 240/2 इज इक्वल टू एल प्लस बी। 240/2 देयरफॉर 240 बी कितना हुआ दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, 240/2 मतलब कि 120 इज इक्वल टू एल प्लस बी कितना है 80, सॉरी प्लस है तो इस साइड माइनस होगा। देयरफॉर 120 माइनस 80 इज इक्वल टू लेंथ, तो देयरफॉर 40 हो गया, 40 मीटर इज इक्वल टू लेंथ। तो इसकी लेंथ हमने फाइंड कर दी, ओके। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, तो इज इक्वल टू 60 × 60, 6 6 3600 और फिर क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सेंटीमीटर था, यहाँ पे क्या है मीटर है, इसीलिए मीटर स्क्वायर यूनिट, ओके। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो कितना होगा 80 × 40, ओके। 80 × 40, तो 8 4 कितने होते हैं 32 और ये 0 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसीलिए इसमें से लार्जर एरिया किसका है स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके अंदर लार्जर एरिया किसका है स्क्वायर का है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया, ओके। उसी तरीके से हम दूसरे सम्स भी कर सकते हैं जिसे आपको करने हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से करने हैं, ओके। सो यहाँ पे दूसरे सम लिखे हुए हैं कि मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। तो स्क्वायर प्लॉट है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है। अ गार्डन, हाँ, शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल प्लॉट, तो यहाँ पे बीच में घर बनाना है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, तो घर के आजू बाजू गार्डन डेवलप करना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर, तो फिर 1 मीटर स्क्वायर का 55 है, तो किस तरीके से करोगे, तो देखो हमारे पास डायमेंशंस है ये बड़े से स्क्वायर के और उसके बीच में घर जो रेक्टेंगल में बनेगा उसके दोनों का डायमेंशन है। तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो बाकी बचा शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मिलेगा, ओके। सो स्क्वायर का क्या होगा 625 25 × 25 साइड इंटू साइड, तो कितना होगा 625 होगा, माइनस रेक्टेंगल का कितना है 15 × 25 2 30 300 होगा, तो 625 माइनस 300 तो 325 मिल गया। तो हमें टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 325 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 सॉरी मीटर स्क्वायर। अभी 55 पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर का 55 रुपीज़ है, 1 मीटर स्क्वायर का 55 रुपीज़, तो 325 का कितना, तो 325 × 55 ऑब्वियसली करोगे तो आंसर आ जाएगा, ओके। तो
इस तरीके से आपको दूसरे सम्स है, जैसे कि अ शेप ऑफ अ गार्डन इन अ रेक्टेंगुलर ऑफ द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड। तो ये रेक्टेंगुलर है बीच में से और आजू बाजू से सेमी सर्कल है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर ढूंढना है। तो चलो एरिया क्या होगा, तो सिंपल, ये रेक्टेंगुलर का एरिया प्लस ये आधा सर्कल प्लस ये आधा सर्कल, तो पूरा सर्कल, तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस सर्कल का एरिया फाइंड करोगे तो मिल जाएगा हमें। ओके, जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो देखो इसका रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है। ओके, तो रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड करना हो हमें प्रॉपर, तो क्या करना पड़ेगा, ये 20 माइनस इसका रेडियस, तो रेडियस कितना होगा, यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस, मतलब कि 3.5 प्लस 3.5 तो हो गया 7। 20 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ, देखो। ओके, ये कैप्सूल है, आउटलाइन थोड़ी मेरी खराब है, ड्राइंग खराब है इसीलिए। ओके, ये 7 मीटर, ओके, और ये पूरा 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो चलो ये इसका डायमीटर हो गया, इसका रेडियस तो हर जगह सेम होगा, तो डायमीटर बाय 2, मतलब कि इसकी हाइट कितनी होगी, 3.5 होगी। ओके, d/2 इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो यहाँ का 3.5 और यहाँ का भी 3.5, क्योंकि दोनों का d सेम है। ओके, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, तो 20 माइनस 7 कितने आ जाएगा, 20 माइनस 7 13 मीटर। तो इसकी हाइट हमें मिल गई, इसकी लेंथ 13 मीटर और इसकी हाइट कितनी है, मतलब कि ब्रेथ कितनी है, 7 दी हुई है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इज इक्वल टू 13 इंटू 7। तो जो आंसर आएगा वो लिख दो आप। ओके, जो आंसर आएगा वो लिख दो आप। नाउ ये सर्कल का एरिया कितना होगा, तो सर्कल का एरिया देखो, यहाँ पे आधा सर्कल है, यहाँ पे आधा सर्कल, दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल हो जाएगा। ओके, सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल इज इक्वल टू होल सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्ट लिख देते हो या तो फिर इसका अलग अलग फाइंड करते हो। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू पाई कितना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, दैट इज 22/7 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, मतलब कि 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 2, 11 ज़ा, तो क्या होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 10। ओके, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरियर 5, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 5 38 डिवाइड बाय 10, तो इज इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया, दोनों का एडिशन कर दो, इसका और इसका, तो हमें मिल जाएगा टोटल एरिया ऑफ अ फील्ड। पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर तो क्या होगा, देखो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ये इसका सर्कल और इसका सर्कल, ये दोनों तो निकल जाएगी साइड, प्लस 13 प्लस 13, तो 2πr प्लस 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो 2πr कितना है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10, तो 3 5 ज़ार 5 2 ज़ार 2 2 कट, तो 22 प्लस 2 इंटू 13, तो इज इक्वल टू 22 प्लस 2 इंटू 13 26। जो भी आंसर आ गया वो लिख दो। ओके, सॉरी, जो भी आंसर आ गया वो लिख दो। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सारी जो सम है वो सॉल्व करने हैं और इसका सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको भेज दूंगा। ओके, वी विल लर्न अबाउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम स्पेशल पॉलीगॉन्स, एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स in our next section. Till then, bye bye, take care, stay home, stay
safe. Thank you.